क्या आपको भी लगता है कि मेरा दिमाग तो स्लो मोड पर है, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, कुछ याद रख पाना काफी मुश्किल सा लगता है, एग्जाम हॉल में सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, पढ़े हुए चीजों को भूलने में तो देर नहीं लगती, और ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तो रुको, आप अकेले नहीं हो। ये प्रॉब्लम उन सारे लोगों के साथ होता है जिसने इस ब्रेन के बारे में कुछ जानते नहीं और इसका केयर नहीं करते। अब भला ब्रेन का भी केयर करना पड़ेगा? बिल्कुल हाँ। दिमाग शरीर का वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन शरीर का टोटल एनर्जी का 20% ये खा जाता है। तो इसमें कुछ तो बात होगी। ये सुपर कंप्यूटर है जो रोज 35,000 डिसीजंस लेता है, लेकिन आप इसे जाने अनजाने में अंडर परफॉर्म करने पर मजबूर किया हुआ है, क्योंकि आप इसका केयर करना नहीं जानते। तभी ये हमेशा डिस्चार्ज रहता है। तो क्या तैयार हो दिमाग को सुपरचार्ज करने के लिए? क्योंकि इस वीडियो में दिमाग को सुपरचार्ज करने के कई ऐसे प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूँ। टेंशन मत लो, मेहनत बिल्कुल नहीं लगेगा। सिर्फ आज से और अभी से फॉलो करो और फिर देखो दिमाग कैसे सुपरचार्ज नहीं होता, और दिमाग एक सप्ताह के अंदर कंप्यूटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आज से दिमाग की रीवायरिंग स्टार्ट कर दो। पार्ट 1, हाउ डज द ब्रेन वर्क? दिमाग एक बहुत अमेजिंग मशीन है। इसमें करीब 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। ये नंबर इतनी बड़ी है कि आप एक न्यूरॉन को गिनने में 1 सेकेंड लगाएं तो आपको इसे गिनने में करीब 27 साल लग जाएंगे। हर न्यूरॉन एवरेज 7,000 से 15,000 दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है, जिससे कुल मिलाकर 60 से 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा कनेक्शंस बनते हैं। और ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल के जरिए आपस में बात करते हैं, और हर नई एक्सपीरियंस, नया ज्ञान दिमाग में एक नए न्यूरल पाथवे बनाता है। और जितना ज्यादा आप किसी काम को दोहराते हो उतना ही वो पाथवे और मजबूत बनता है। इसी कारण प्रैक्टिस से हर काम आसान हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग वीक है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आप गलत हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की अद्भुत क्षमता है। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि बचपन के बाद दिमाग में नए न्यूरॉन्स नहीं बनते, लेकिन ये गलत साबित हुआ। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब कि आपका दिमाग जीवन भर बदलते रहता है, नए कनेक्शंस, यहाँ तक कि नए न्यूरॉन्स भी बनाता है। और इसका सीधा मतलब है आप किसी भी उम्र में कुछ नया सीख सकते हो, बुरी आदतें छोड़ सकते हो और अपनी दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हो। अब तो यकीन हुआ ना कि दिमाग कमजोर लगता है तो वो तेज भी हो सकता है। तो चलो अब दिमाग को सुपरचार्ज करने के वो सारे तरीके जानते हैं जो दिमाग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दिमाग को सुपरचार्ज करने के 4 साइंटिफिक तरीके। पहला, नींद। दिमाग की चुपचाप सफाई, या यूं कहें दिमाग की रीसेट। जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हो तब दिमाग खुद की सफाई करता है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। नींद के लिए मैजिक टाइम रात 11 बजे से 3 बजे तक का समय होता है। ये मेलाटोनिन पीक आवर्स है। लेकिन वहीं अगर आप लेट नाइट मोबाइल को घूर रहे होते हो तो मेलाटोनिन रिलीज होना कम हो जाता है या बंद भी हो सकता है, जो स्लीप साइकिल को पूरी तरह डिस्टर्ब करती है, और इससे क्वालिटी स्लीप में कमी होती है। और नींद में कमी की वजह से इससे दिमाग सही तरीके से खुद को रीसेट नहीं कर पाएगा। दिन के टाइम थकान महसूस होगी, याददाश्त में 40% तक कमी हो सकती है, फोकस में भी कमी हो सकती है, निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट, डिप्रेशन और स्ट्रेस भी बढ़ सकती है। तो इसलिए हर दिन सही समय पर सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से 2 घंटा पहले हेवी भोजन मत करो, और सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन को बंद कर दो। उसके बदले में किताब उठा लो। अगर नींद नहीं आ रही है तब भी किताब उठा लो, बहुत जल्द नींद आ जाएगी। दूसरा, ब्रेन का फ्यूल। आपका दिमाग शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन शरीर में टोटल एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। तो अगर इसको एनर्जी की कमी हुई तो इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको फ्यूल देना बहुत जरूरी है, और वो फ्यूल आपके फूड से आते हैं। ब्रेन के लिए पहला है ओमेगा 3, जो फ्लैक्सीड, जिसको तीसी बोलते हैं, अखरोट, भीगे बादाम, मछली अगर आप नॉनवेज खाते हो तो, और कीवी। और स्टडीज बताता है कि ओमेगा 3 की कमी दिमाग को कमजोर करती है। दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट। ये उन फ्री रेडिकल से लड़ते हैं जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें है विटामिन सी, विटामिन ई और पॉलीफिनॉल्स। ये मेन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आंवला, हल्दी, अदरक, तुलसी, अनार, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, डार्क चॉकलेट एंड ब्रोकली, इन सभी से ब्रेन में एंटीऑक्सीडेंट की फुलफिलमेंट होती है। तीसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दिमाग का मेन फ्यूल ग्लूकोज है, लेकिन सिंपल शुगर से बचकर, जैसे चीनी हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लो जो धीरे धीरे एनर्जी देती है और इससे कोई नुकसान नहीं, जैसे ओट्स, क्यूनोआ, ब्राउन राइस,
दलिया, रागी और भी बहुत सारे। ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो धीरे धीरे शरीर और ब्रेन तक एनर्जी पहुंचाती है। चौथा है वाटर। ये सबसे आसान काम है, लेकिन इसकी कमी ब्रेन में सबसे ज्यादा, वो भी डे 1 में नुकसान पहुंचाती है। ब्रेन का लगभग 75% हिस्सा पानी से ही बना है, तो पानी की कमी से थकान और कमजोरी, ब्रेन की वर्किंग परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, याददाश्त में कमी हो जाएगी, एकाग्रता में भी कमी होगी, मूड में चेंजेस होंगे और स्ट्रेस भी हो सकता है। तीसरा, एक्सरसाइज। ये दिमाग का नेचुरल स्टेरॉइड है। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कई माइंड ब्लोइंग चीजें होती है। पहला है BDNF का बढ़ना, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, और इसे कहते हैं दिमाग का फर्टिलाइजर। ये नए न्यूरॉन्स के बनने में हेल्प भी करता है और एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स को मजबूत भी करता है। सिर्फ 30 मिनट का एरोबिक एक्सरसाइज से BDNF का लेवल 32% तक बढ़ जाता है, और साथ में हिपोकैम्पस भी बड़ा होता है जो मेमोरी का सेंटर है। ये रेगुलर एक्सरसाइज से धीरे धीरे बड़ा होता है। एक स्टडीज में पाया गया, सिर्फ 12 हफ्ते की एरोबिक एक्सरसाइज से हिपोकैम्पस का साइज 2% तक बढ़ गया। एक्सरसाइज से ब्रेन को और शरीर को ऑक्सीजन भी मिलती है और ब्लड फ्लो भी बेटर होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज के लिए जिम जाना होगा, आप कहीं भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप के होते हैं। पुशअप, सूर्य नमस्कार, तेज चलना, साइकिलिंग करना, दौड़ना, डांस करना, यहाँ तक कि लगातार सीढ़ी चढ़ना। कोई भी एक्सरसाइज जिससे ब्लड फ्लो तेज हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और पसीने निकलने लगते हैं, तो समझो कि एक्सरसाइज का मकसद पूरा हो गया। दिमाग को सुपरचार्ज करने का जो चौथा तरीका है वो है ध्यान। देखो, दिमाग सबसे ज्यादा फोकस्ड, क्रिएटिव और एक्टिव तब होता है जब दिमाग शांत होता है, और दिमाग स्क्रॉलिंग और मल्टीटास्किंग से शांत तो नहीं होगा। दिमाग अपनी पूरी क्षमता से वर्क करे, इसके लिए ऊपर बताई गई इस बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि दिमाग ज्यादा से ज्यादा शांत रहे, और बाकी का काम आप दिमाग पर छोड़ दो। वो आपके लिए ऐसे ऐसे रिजल्ट लाएगा जिसे आप हैरान हो जाओगे। और दिमाग को शांत करने का पहला काम मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का मतलब सिर्फ किसी जगह पर बैठकर आंख बंद करके सांसों पर ध्यान देना नहीं है। ये मेडिटेशन का एक पार्ट जरूर है। ध्यान ये एक अभ्यास है, और ये इसलिए जरूरी होता है, हमारे अंदर जो तमाम विचारें चलती रहती है, जो हमें परेशान करती है, तनाव और चिंता में डालती है, उन्हीं विचारों को खत्म करने या बिल्कुल कम करने के लिए करते हैं। और विचार ही हमारे दिमाग को अनस्टेबल करते हैं, जिससे न वो फोकस्ड हो पाता है, न क्रिएटिव हो पाता है, और न ही एक्टिव हो पाता है, और सही निर्णय लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ध्यानी ही ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानी ही दुनिया में बदलाव लाते हैं। आप पढ़ाई करते हो वो भी ध्यान है, क्योंकि तब आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होता है और फालतू के विचारें सीमित हो जाती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो भी ध्यान है। जिस स्थिति में आपका विचार कम होने लगे, आपका मन एकाग्र होने लगे, वो स्थिति ध्यान है, क्योंकि विचार ही मन में हलचल पैदा करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। तो ध्यान के लिए कई चीजें कर सकते हैं। आंख बंद करके सांस पर फोकस, किसी ऑब्जेक्ट या किसी इमेज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी पॉइंट पर, जैसे दीवार पर एक बिंदु बनाकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या अपने नाक के नोक पर ध्यान लगा सकते हो। और ये अभ्यास आपके मन को शांत करके आपको फोकस्ड, क्रिएटिव एंड एक्टिव बनाएगा। तो दोस्त, ये रहा वो साइंटिफिक तरीके जो दिमाग को सच में सुपरचार्ज करती है और आपके ब्रेन को फुल पोटेंशियल पर काम करने के लिए मजबूर करती है। तो दोस्त, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।